स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई में। बच्चों, आज हम बात करेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है और किसे कहते हैं, उसके बारे में बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, COMPOSITE नंबर, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो, विभाजित होती हो भाज्य संख्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। चलिए, ये हो गया आपका भाज्य संख्या का परिभाषा। अब चलते हैं अभाज्य संख्या की परिभाषा की ओर। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक या अपने आप के अलावे अन्य संख्या से विभाजित न होती हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये हो गया आपका भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा है। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को किस प्रकार से आपको पहचानना है, किस प्रकार से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को जज करना है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। आप जो है वीडियो को पॉज करके भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषाएं लिख सकते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आशाएं को आप जो है अपना फेयर कर लिए हैं, तो आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों देखिए जो है कि आपका जो है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को किस प्रकार से पता करना है कि यह भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। अगर आपको लिखने कोई बोल दे कि आप जो है 1 से 50 तक के सभी भाज्य संख्या या सभी अभाज्य संख्या को लिखिए, तो किस प्रकार से लिखिएगा। तो पहले जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या होता क्या है। बेसिकली आपका जो है ये अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या है वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावे किसी दूसरे या किसी अन्य संख्या से पूरा विभाजित न होती हो। भाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो, वह भाज्य संख्या है। तो पहले पता कर लेते हैं हम कि एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। एक जो है आपका ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये दोनों में से कोई भी नहीं है। एक है तो क्या है, एक है एक
प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या है आपका एक। तो चलिए इसके बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया। एक जो है ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, यह है आपका नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। तो चलिए आप जान लेते हैं दो क्या है। दो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। पहले इसमें जो है इसके परिभाषा के अनुकूल से इसमें हम भाग लगाएंगे। वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो। तो पहले देखिए इसमें हम 2 में 1 से भाग देते हैं तो 2 बार में पूरा पूरा आपका ये कट जाता है, यानी कि इस फॉर्मूला के अनुसार जा रहा है आपका। अब चलिए करते हैं स्वयं से, इसमें भाग देते हैं। स्वयं से भी 1 बार में लग गया, पूरा पूरा कट गया। तो अब जाके देखिए इसमें 2 में किसी और यानी कि किसी अन्य संख्या एक और अपने आप के यानी कि स्वयं के अलावे किसी और से भी भाग इसमें लगता है। तो इसमें जो है किसी और संख्या से भाग लगता ही नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब देखिए भाज्य संख्या, अब चलिए 3 की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सबसे छोटी। इससे एक आपका प्रश्न यहां भी बनता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 2। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बता रहा हूं। अब चलिए 3 को लेते हैं। 3 में लगा के देखते हैं भाग, 1 से लगाते हैं तो 3 बार में पूरा पूरा कट जाता है। उसके बाद जो है खुद से भी कट जाएगा, 1 बार में खुद से भी कट गया। ये भी इस फॉर्मूला के अनुसार जा रहा है। लेकिन और देखिए किसी अन्य संख्या से भाग लगता है, इसमें 2 से लगता है, नहीं लगता है। किसी अन्य संख्या से इसमें भाग लगता ही नहीं है। मतलब ये आपका जो है किस फॉर्मूला के अनुसार जा रहा है, अभाज्य संख्या वाली फॉर्मूला के अनुसार जा रहा है कि एक या अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग इसमें नहीं लगता है। अगर लग जाता तो यह आपका भाज्य संख्या हो जाता, अगर नहीं लगता है तो यह आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए ये आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछे आपसे तो आपको बोलना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 2। अगर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपसे पूछे तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा अनंत। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। काहे कि एक तो प्राकृत संख्या, उसके बाद जस्ट आता है 2 और 2 में ही आपका अभाज्य संख्या का फॉर्मूला सेट होता है। उसके बाद जो है आपको 3 तो होता नहीं है, अभाज्य संख्या ही है, 3 भाज्य संख्या नहीं होता है। तो अब चलिए 4 को लेते हैं। 4 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो आपका जो है 4 बार में पूरा पूरा कट जाता है। और उसके बाद देखिए खुद से अगर लेते हैं तो 4 में 1 बार में पूरा पूरा कट जाता है 4 से खुद से, यानी कि अब देखिए किसी ये दोनों के अलावे किसी अन्य संख्या से भी इसमें भाग लगता है। तो हाँ जी हाँ, लगता है आपका भाग, बिल्कुल लगता है। 2 से लगता है भाग, 2 दूना 4, पूरा पूरा कट गया। देखिए इसमें जो है आपका भाज्य संख्या वाला फॉर्मूला सेट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या हो गया, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका हो गया 4। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है तो आपको फटाक से जवाब देना है सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका हो जाएगा 4। अगर पूछे आपसे कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या आपका वही आंसर होगा, सेम जवाब कि अनंत। सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछे या अभाज्य संख्या पूछे तो अनंत बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 बताना है और सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले तो आपका 4 बताना है। तो बच्चों आपको लिख के आना है 1 से 50 तक के सभी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं को बारीकी से आपको लिख के आना है। कौन अभाज्य संख्या है, कौन भाज्य संख्या है, सबको छांट छांट के लिखना है। तो चलिए हम जो है पता करते हैं कि 50, 100, 200, 300 जिधर जितना है सबको पता करते हैं कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। चलिए हम लेते हैं 47 को। 47 को लिए हैं, देखिए 47 जो है
47 को जो है देखिए कि 47 आपका ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। हम जो है अनजान नंबर, किसी नंबर को भी लेके, किसी संख्या को लेकर के जो है हम क्या करेंगे, उसको जांचेंगे कि ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए इसमें 1 से भाग देंगे तो स्वाभाविक है लगेगा, खुद से भी लगेगा, और देखिए किसी और संख्या से लगता है भाग, इसमें 2 से लगता है, ये तो सम संख्या नहीं है, फिर 2 से इसमें लगेगा नहीं। उसके बाद देखिए और किसी से लगता है, 7 से लगता है, 4 से लगता है, किसी संख्या से नहीं लगता है, मतलब खुद से लगता है और 1 से लगता है। तो मतलब ये पकड़ा गया, ये जो है आपका ये चोर पकड़ा गया, आपका ये क्या है, अभाज्य संख्या है, यह आपका अभाज्य संख्या है। तो इसको आपका इसमें पूरा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है आप में ये गुंडा जो है, इसमें जो है आपका लगता ही नहीं है, एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से लगता नहीं है। इसमें हो गया आपका क्या, ये हो गया अभाज्य संख्या। अब देखिए हम इसके जस्ट बाद वाला को लेते हैं, 48 को लेते हैं। 48 को हम ले रहे हैं, चलिए इधर थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। 48 को लेते हैं, इसमें भाग दे के देखेंगे कि ये आपका क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। चलिए पहले 1 से देते हैं, लगिए जाएगा 48 बार में, भाग लगाइएगा तो, और स्वयं से भी देंगे तो लगिए जाएगा, इसमें कोनो कहीं तरह कोई दिक्कतें न है। फिर देखिए अगर हम 2 से देते हैं, 2 से भाग इसमें देंगे तो हम क्या बार में लगता है, 2 दूना 4, देखिए 24 बार में पूरा पूरा कट गया, 24 बार में पूरा पूरा आपका कट गया ना। ये आपका क्या हो गया, मतलब ये किसका रूल फॉलो कर रहा है, भाज्य संख्या वाला रूल फॉलो कर रहा है। एक ही अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी इसमें क्या भाग लगता है, ये आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार से आपको पता करना है, किसी भी संख्या में 1 से भाग देना है, उसके बाद खुद से देना है, देखिए लगता है, और किसी संख्या से देना है, 2 से देना है, 3 से देना है, 5 से, 10 से, जिससे भी देना है आप दीजिए। मतलब पता यह करना है कि स्वयं से और 1 से लगने के बजाय किसी अन्य संख्या से अगर लग गया ना भाग, तो यह आपका हो जाएगा क्या, भाज्य संख्या। अगर नहीं लगा ना भाग, यह आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। इसमें आपको भाज्य और अभाज्य संख्या में कोई भी कुछ आपसे पूछ देना तो आप जो है उसको एकदम सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। काहे कि अपना जो है नया चैनल है, इसको थोड़ा सा जो है सपोर्ट, आप सबका सपोर्ट का जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फैला दें, और किसी भी बच्चा को जो है वीडियो देखने के बाद जो है ना आपका जो है कि सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।